राम राम हरे ग्रंथ राज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। श्रीमद् भागवतम 24 चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 23 से हम प्रारंभ करेंगे। इस आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे, ताकि हम जो कुछ श्रवण करने वाले हैं उसका हमें पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिरभवति नैष्टिकी। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारभक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथ राज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। कैंटो 4 चैप्टर नंबर 2, जिसका शीर्षक है दक्ष द्वारा शिव जी को शाप। हमने देखा दक्ष प्रजापति ने शिव जी को शाप दिया है कि जब भी कभी यज्ञ होगा तो देवताओं के साथ शिव जी का भाग नहीं निकाला जाएगा, अर्थात शिव जी को यज्ञ भाग नहीं मिलेगा। इस बात को श्रवण करके शिव जी को तो कुछ असर नहीं हुआ, लेकिन नंदीश्वर बहुत क्रोधित हो गए हैं और नंदीश्वर जो है उन्होंने दक्ष प्रजापति को शाप दिया कि वो और उनके जितने भी जिन्होंने भी उनका अनुमोदन किया है वो सारे तत्व ज्ञान से विहीन हो जाएंगे, यानी वो भगवत ज्ञान से विहीन हो जाएंगे। उनको कुछ भी भगवान का ज्ञान पता नहीं चलेगा। और इसके साथ साथ वो नंदी जो है उन्होंने एक और श्राप दिया कि जिस किसी ने भी दक्ष को सर्वश्रेष्ठ पुरुष मानकर ईर्ष्यावश भगवान शिव का अनादर किया है वह अल्प बुद्धि वाला होगा और अपने द्वैत भाव के कारण वह दिव्य ज्ञान से विहीन हो जाएगा। और साथ साथ में जिस कपट पूर्ण धार्मिक गृहस्थ जीवन में कोई मनुष्य भौतिक सुख के प्रति आसक्त रहता है और साथ ही वेदों की व्यर्थ व्याख्या के प्रति आकृष्ट रहता है, इसमें इसकी सारी बुद्धि हर ली जाती है और वह पूर्ण रूप से सब काम करने में लग जाता है। एक तो वो तत्व ज्ञान से विहीन और दूसरा वो आध्यात्मिकता से भी विहीन, अपने आध्यात्मिक उन्नति के लिए कार्य नहीं करेगा। वेदों को पढ़ेगा तो भी किस लिए? ताकि इस भौतिक जगत में ही उसको आनंद मिले, और ज्यादा से ज्यादा अगर कुछ चाहिए तो वो स्वर्ग के विषय में। आध्यात्मिक उन्नति, आध्यात्मिक जो लक्ष्य है वो भूल जाएगा। जो जो निंदा सुनता है ना, शास्त्रों के अनुसार बताया गया है कि उसका सारा ज्ञान समाप्त हो जाता है। जो उसने ज्ञान, जो उसने साधना की होती है वो सब समाप्त हो जाती है। इसीलिए नंदी ने श्राप दिया है ना। आगे कहा इसी बात को लेकर आगे मैत्रेय मुनि बता रहे हैं, बुद्धिया पराभिध्यायन् यन्या विस्मृतात्मगति पशु स्त्री काम सोस्त्वतित्तराम दक्षो बस्तमुखोचिराम। बुद्धिया पराभिध्यायिन्या, बुद्धिया यानी बुद्धि से
परा अभिध्यायिन्या यानी शरीर को आत्मा समझकर। वो बुद्धि से विहीन और शरीर को ही आत्मा समझेगा। विस्मृत आत्मगति, आत्मगति को वो भूल जाएगा और इस कारण पशु, पशु माना वो पशु जैसा हो जाएगा। क्योंकि पशु कैसे कार्य करता है? आहार, निद्रा, भय, मैथुन, ये सारे ये सारे पशु कार्य हैं और सारे शारीरिक कार्य हैं, है ना? अब शरीर को जिंदा रहने के लिए आहार की आवश्यकता है, लेकिन केवल खाना ही तो मनुष्य जीवन का लक्ष्य नहीं। शरीर को जिंदा रखने के लिए विश्राम करने की या फिर घर गृहस्थी की आवश्यकता है। लेकिन ये सब जो है वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना इम्पोर्टेंट कि भगवत भक्ति है। सवे पुंसाम परो धर्मो, जो परो धर्म है, जो आत्मा का धर्म है, वो तो भगवान की भक्ति करना है। लेकिन यहाँ पर शिव, ये जो जितने भी निंदा सुनी है उनको, और दक्ष प्रजापति को ये श्राप मिल गया कि वो वैष्णव जो वास्तविक ज्ञान है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं भगवान का दास हूँ, मुझे भगवान की प्राप्ति के लिए कार्य करना है, वो सब बोल के शरीर को ही आत्मा समझ बैठे हैं। इसीलिए दक्ष प्रजापति को याद ही नहीं आया कि मुझे आध्यात्मिक उन्नति के लिए कार्य करना है। स्त्री काम, स्त्री काम सोस्त्वतितराम, स्त्री काम यानी विषय जीवन में ही लिप्त रहेंगे। वो पशु जीवन है ना, आहार, निद्रा, भय, मैथुन, यानी बच्चे पैदा करना, बस उनके लिए जीना, लिप्त रहेंगे। सहस्तु, ऐसे हो जाएंगे। अति तरह यानी अतिशय, ऐसे ही उनका जीवन हो जाएगा। और इससे ही दक्ष प्रजापति ने भी जिया। इसी के कारण क्या हुआ? दक्षो बस्त मुखो चिराग। अचिराग का मतलब होता है अभी इसने श्राप दिया है और अभी क्या होने वाला है? दक्ष प्रजापति पशु बनने वाले। पशु मतलब ये बस्तमों को मतलब उसको बकरे का सिर लगा दिया जाए, क्योंकि उसने बहुत वैष्णव निंदा की है। अब वो मनुष्य नहीं रह सकता, अब वो मनुष्य की तरह सोच नहीं सकता, अब उसको पशु की तरह, क्योंकि वो कार्य तो पशु जैसा ही कर रहा है ना। आत्मा का कोई ज्ञान नहीं है, भगवत भक्ति के लिए कोई हृदय के अंदर कोई भाव नहीं है। वो केवल शरीर के स्तर पर आहार, निद्रा, भय, मैथुन, यही को सब कुछ मानता है। अगर कोई शास्त्र वेद समझ भी रहा है तो भी वो सिर्फ इस भौतिक जगत में सुखी होने के लिए या स्वर्ग में जाने के लिए। तो ये जो है ना, मनुष्य जीवन नहीं है, ये वास्तव में पशुओं का जीवन है। इसीलिए महाभारत के 1,00,000 श्लोकों में बताया गया, आहार, निद्रा, भय, मैथुनम च सामान्य एतत् पशु भी नरम। ये तो नरों और पशुओं में एक जैसा है। और अगर उनमें से धर्म विहीनो पशु भी समान, अगर धर्मो ही एको अधिको विशेष है, एक धर्म ही तो है जो मनुष्य को मनुष्य बनाता है, वरना जिसके अंदर धर्म नहीं वो पशु जैसा ही है। तो इस तरह से यहाँ पर मैत्रेय मुनि कहते हैं, दक्ष ने देह को ही सब कुछ समझ रखा है, इसने विष्णुपाद अथवा विष्णु गति को भुला दिया है और केवल स्त्री संग में ही लिप्त रहता है। अतः इसे शीघ्र ही बकरे का मुख प्राप्त होगा। ये नंदी का श्राप है कि उसने क्योंकि भूल गया है, तो अब ये बकरे का मुख प्राप्त करेगा। आगे कहते हैं, विद्या बुद्धिरविद्यायां कर्म मय्यामसौ जड़ा संसर संसरन्त्विह ये चामुमान् ये चामुम मनो शर्वं वमानिनम् संसार संसरन्त्विह ये मनो शर्वं मनो शर्वावमानिनम्। विद्या बुद्धिर विद्याया, विद्या बुद्धि यानी भौतिक शिक्षा तथा बुद्धि अविद्याया, अविद्या यानी अज्ञान के कारण, कर्म मय्याम सकाम कर्म से उत्पन्न, असौ यानी दक्ष जड़, जड़ यानी मंद,
मंद हो गए, संसरन्तु यानी बारंबार जन्म धारण करके इह इस जगत में ये यानी जो, च तथा, अमुम अमुम मानी दक्ष का, अनु अनुस्मरण करने वाले, शर्वम अवमानिनम यानी अनादर करने से, क्योंकि उन्होंने शिव जी का अनादर किया है, तो ऐसे लोग जो शिव जी का अनादर कर चुके हैं, उनके साथ जो लोग भौतिक विद्या से तथा अ, विद्या तथा युक्ति से अनुशीलन के पदार्थ की भांति जड़ बन चुके हैं, वे अज्ञानवश सकाम कर्मों में लगे हुए हैं। ऐसे मनुष्यों ने जानबूझकर भगवान शिव का अनादर किया है। ऐसे लोग जन्म मरण के चक्कर में पड़े रहेंगे। तो शिव जी बता रहे हैं, नंदी जी बता रहे हैं कि एक वैष्णव का अनादर करने वाले वो जन्म मरण के चक्कर से ही नहीं छूटेंगे। तो हमको पता है वैष्णव निंदा करना कितना खतरनाक हो सकता है। हमको ये बात को बहुत सावधानी से समझना चाहिए। जो भी हमारी विद्या है वो सब समाप्त हो जाती है और अविद्या तथा युक्ति से अनुशीलन के पदार्थ की भांति जड़ बन जाता है जी। उसे कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, भले उसकी सारी साधना समाप्त हो जाती है, लेकिन वो फिर भी निंदा को आनंद अज्ञान इतना हो जाता है कि बस वो समझता है, भले निंदा की और हमको भी दिखता है, कभी-कभी हम देखते हैं कि जो भक्तों की निंदा करते हैं, भौतिक जगत में एक स्टैंडर्ड बना के बैठते हैं। भले उनको भौतिक लाभ, बहुत लग्ज़रियस लाइफ़ प्राप्त होती है और वो ऐसा लगता है कि जैसे इस संसार में वो बहुत समृद्ध होते हैं, लेकिन उनका जीवन बस यहीं तक है, जन्म-मरण का चक्कर उनका खत्म ही नहीं होता है। सं संसरविन वो इस संसार में ही बार-बार जन्म-मरण के चक्कर में लगे रहते हैं। इस संसार में वो कमाते हैं, खाते हैं, इंद्रिय तृप्ति करते हैं, फिर मरते हैं, फिर कोई ना कोई जन्म लेते हैं, फिर दूसरा जन्म लेते हैं, फिर दूसरा जन्म लेते हैं। इस तरह से वो और भी पशुओं की योनि में चले जाते हैं, लेकिन उनको कभी भी भगवत धाम की प्राप्ति नहीं होती है। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं यहाँ पर वर्णित तीनों शाप किसी को भी पत्थर के समान जड़ बनाते हैं। एक कौन-सा शाप था कि अ, तुमको तत्व ज्ञान नहीं रहेगा। दूसरा श्राप क्या था कि तत्व ज्ञान नहीं रहेगा और आध्यात्मिक ज्ञान भी नहीं रहेगा। और तीसरा यहाँ पर बताया जा रहा है कि वो शरीर को ही सब कुछ समझेगा और उसका सारा ज्ञान समाप्त हो जाएगा। वो विष्णु तत्व को यानी आध्यात्मिक उन्नति को भूल जाएगा। तो श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, किसी को भी पत्थर के समान जड़ बनाते हैं। आत्मज्ञान से रहित करने अ, तथा भौतिक विद्या में संलग्न रहने के लिए पर्याप्त है। और इन शापों के देने के बाद नंदीश्वर ने ब्राह्मणों को शाप दिया कि वे जन्म मरण के चक्कर में बने रहेंगे, क्योंकि उन्होंने शिव जी का अनादर करने में दक्ष का साथ दिया था। तो पहले तो सारे जितने उसके जिन्होंने अनुमोदन किया उसको शाप दिया और उसके बाद अब जो ब्राह्मण लोग वहां पर बैठे हुए थे उनको अलग से शाप। तो इतना क्रोध करके दक्ष प्रजापति ने क्योंकि शिव जी को शाप दिया और जिन्होंने शाप सुना है, जिन्होंने ये निंदा सुनी है, उनको अभी शाप मिल रहा है। तो हमें कितना सावधान रहना चाहिए। कभी-कभी हम लोग क्या सोचते हैं कि भाई हम तो निंदा कर नहीं रहे हैं ना, तो कर तो वो रहा है, मैंने कुछ बोला ही नहीं। ये खाली सुनने वालों का श्राप है। तो हमको बहुत सावधान रहना चाहिए। आगे कहते हैं, गिरः श्रुताया पुष्पिण्या मधुगन्धे भूरिणा मत्ना चोन्मथितात्मानः सम्मुह्यन्तु हर्द्विषः। गिरः श्रुतायाम, गिरह मतलब शब्द, श्रुतायाम मानी वेदों के, पुष्पिण्या यानी पुष्पों से युक्त। वो वेद को पढ़ते हैं, ब्राह्मण लोग, कुछ ऐसे ब्राह्मण भी होते हैं जो वेदों को तो पढ़ते हैं, लेकिन उनके जो फ्लावरी वर्ड्स हैं, पुष्पिण्या मधुगंधे यानी शहद की गंध से, बोरिणा अत्यधिक, उनको लगता है कि ये तो बहुत ही अच्छी बात है, इसलिए मथना
यानी उनका मन जो है इन मधुगंधि यानी इन हनी की तरह मीठे फ्लावरी वर्ड्स से बहुत मोहित हो जाता है। जब उन्मथित आत्मा जिनके मन जड़ बन चुके हैं, सम्मोहयंती वे आसक्त रहेंगे। हर द्वेषी शिव से ईर्षा करने वाले शिवद्रोही यानी जो शिवद्रोही हैं जिन्होंने ईर्षा की है, वे मोहक वैदिक प्रतिज्ञाओं की पुष्पमयी अलंकृत भाषा से आकृष्ट होकर जर बन चुके हैं और शिवद्रोही हैं, वे सदैव सकाम कर्मों में निरत रहेंगे। आज हम देखते हैं ब्राह्मण लोग, अब ये श्रील प्रभुपाद जी बोले ब्राह्मणों को ये श्राप दिया। हम देखते हैं ना ब्राह्मण लोगों को कुछ भक्ति के बारे में याद ही नहीं रहता है ना? हम हमारे इस गौड़िया वैष्णव संप्रदाय में जो ब्राह्मण बनते हैं उनको कितने सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ता है। ब्रह्म जानाति इति ब्रह्मणा, जो ब्रह्म को जानते हैं, जो भगवान के लिए, ब्राह्मण के लिए 3 टाइम संध्या करना आवश्यक है। वो अगर 3 टाइम स्नान करके 13 तिलक करके संध्या नहीं करेगा तो वो ब्राह्मण जो स्थिति है उससे च्युत हो जाएगा। और इसके साथ-साथ में ब्राह्मण को कभी मतलब बाहर का दूसरों के हाथ का नहीं खाना होता, पहले भोग लगाना होता है। इसके साथ-साथ ब्राह्मण को बहुत सारी विधियों का पालन करना होता है। शम, दम, शांति, आर्जवम ये सब ब्राह्मण की जो क्वालिटीज भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में बताते हैं कि इंद्रियों का दमन करना होता है, मन का दमन करना होता है और भगवत प्राप्ति के लिए स्वयं ज्ञान प्राप्त करना होता है और दूसरों को शिक्षा देनी होती है। लेकिन आजकल हम जो ब्राह्मण परिवार में जो जन्म लेते हैं ना, उनको ये सब याद ही नहीं रहता कि मुझे नाम जप करना है, मुझे मुझे संध्या गायत्री करनी है, मुझे शास्त्र को अध्ययन करना है, दूसरों को ज्ञान देना है, ये सब याद ही नहीं रहता है। वो तो श्रील प्रभुपाद जी की कृपा है कि ऐसे-ऐसे भक्त हैं इस्कॉन संस्था में जो कि जिनके कारण ये जो दिव्य ज्ञान है, शास्त्रों का ज्ञान है, वो जन-जन तक पहुँच रहा है। आज हम देखें ब्राह्मण लोग कहाँ ये सब शास्त्रों का अ, अनुसरण करते हैं, शास्त्रों को पढ़ना और दूसरों को बताना। वो खाली सकाम कर्म कांड की विधि करते हैं बस, है ना? ब्राह्मण लोगों को खाली कर्म कांड करना है और इनको आध्यात्मिकता के बारे में बताना ही नहीं है, लोगों को भी उलझा देते हैं कि भाई आप ये करो, इस दिन ये करो, ये मिलेगा, इस दिन ये करो। भगवत भक्ति के बारे में वो स्वयं नहीं जानते, दूसरों को क्या बताएँगे? तो ये नंदीश्वर का शाप है। तो जिन्होंने कहा कि मोहक वैदिक प्रतिज्ञाओं की पुष्पमयी अलंकृत भाषा से आकृष्ट होकर जो जड़ बन चुके हैं और शिवद्रोही हैं, वे सदैव सकाम कर्मों में निरत रहेंगे। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, उच्च स्तरीय भौतिकतावादी जीवन के लिए उच्चतर लोकों में पहुंचने की वैदिक प्रतिज्ञा की तुलना से पुष्पमय अलंकृत भाषा से ही की गई है। क्योंकि पुष्प में निश्चित रूप से सुगंध होती है किंतु वह अधिक काल तक नहीं चलता। इसी प्रकार पुष्प में मधु होता है किंतु वह भी शाश्वत नहीं होता। तो इनको पुष्पतावाच्यम क्यों कहा गया कि जो भी सत्काम कर्म के बाद रिजल्ट मिलता है वो टेम्पररी होता है। जिस तरह से फूल की सुगंध और फूल का जो मधु होता है वो टेम्पररी होता है। बस उन्हीं की तरह आकर्षित रह जाना और आध्यात्मिक उन्नति नहीं करने वालों को मतलब यहाँ पर कहा गया पुष्पिण्याम मधुगंधे, ऐसी चीजों में ही वो उलझे रहेंगे। और आखिरी जो ब्राह्मणों को श्राप दे रहे हैं वो कहते हैं सर्वभक्षा द्विजावृत्यै धृतविद्या तपोव्रता वित्तदेहेन्द्रिय रामा याचका विचरन्त्विह सर्वभक्षा द्विजा। द्विजा मतलब ब्राह्मण लोग सर्वभक्षा। आज हम देखते हैं ब्राह्मण लोग ये विचार करते ही नहीं है कि हमको क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। वो कुछ भी खा लेते हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि ब्राह्मणों को शमो दमो अपने मन पर कंट्रोल करना चाहिए, अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल करना चाहिए। लेकिन जो ब्राह्मण आज हम देखते हैं सर्वभक्षा कुछ भी खा जाते हैं। यहाँ तक कि नॉन वेजिटेरियन
जो कि बिल्कुल शास्त्रों के अनुसार मनुष्यों का खाने का है ही नहीं। मनुष्यों को शास्त्रों के अनुसार केवल वही भोज खाना चाहिए, वही भोजन खाना चाहिए जो भगवान को अर्पित किया गया। लेकिन आजकल ये द्विज लोग, ये ब्राह्मण लोग इस बात की कोई फ़िक्र नहीं करते कि हमको क्या खाना है, क्या नहीं खाना। सर्वभक्षक कुछ भी खा जाते हैं। आज और यहाँ ये श्राप उन लोगों के लिए भी है। देखो हमारा धर्म जो है, वो हमें शाकाहारी बनने का मतलब हमारे धर्म में यही है कि मनुष्य को शाकाहारी होना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में बोलते हैं कि जो केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए खाते हैं, भुंजते थे त्वगम पापा, वो बहुत बड़ा पाप करते हैं, इसलिए केवल यज्ञ शिष्टाचार संतो। पहले भगवान को अर्पण करके उसके बाद ही खाना चाहिए, वरना बहुत बड़ा अपराध। लेकिन आज कौन इस बात को मानता है? लोग ये तो छोड़ दीजिए, लोग तो त्योहारों में भी नॉन वेजिटेरियन खाते हैं। होली के दिन भी बहुत बड़े-बड़े सेलिब्रेशन किए जाते हैं और उनमें नॉन वेजिटेरियन रखा जाता है, मांसाहार किया जाता है, उनके अंदर शराब पिया जाता है। होली, दिवाली के दिन जो है ना बड़े-बड़े मुखिया लोग जो क्या क्या करते हैं, लोगों को बुलाते हैं अपने घर में शराब पिलाते हैं, नॉन वेजिटेरियन खिलाते हैं। तो ये श्राप है वास्तव में। सर्व भक्षा द्विजा वृत्य, वृत्य माने शरीर पालन के लिए धृत विद्या, शिक्षा का कार्य ग्रहण करके वो शिक्षा भी प्राप्त करते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन शरीर पालन करने के लिए खाली प्राप्त करते हैं और कुछ भी खाते रहते हैं। तपः व्रता, तप यानी तपस्या, व्रता तथा व्रत, वित्त यानी धन। वो जो भी तपस्या करते हैं, वो जो भी विद्या प्राप्त करते हैं, शिक्षा प्राप्त करते हैं, वो सब धन प्राप्त करने के लिए। देहि इंद्रिय यानी देह यानी शरीर, इंद्रिय यानी इंद्रियों, आराम यानी तुष्ट। वो केवल इंद्रियों को और देह को संतुष्ट करने के लिए जीते हैं। याचका भिक्षुकों के समान विचरन्तु इधर-उधर घूमते हैं, इहर यानी यहाँ। ये ब्राह्मण केवल अपने शरीर पालन के लिए विद्या, तपस्या तथा वृत्त आदि का आश्रय लेंगे। जो भी ये ब्राह्मण जो हैं, जो कि सकाम कर्मी हैं, यहाँ पर वो सारे ब्राह्मण जो वहाँ पर बैठे हुए हैं, ब्राह्मणों को क्यों श्राप दे रहे हैं पता है? ब्राह्मणों को इसलिए श्राप दे रहे हैं कि दक्ष प्रजापति तो अपराध कर रहे थे। एक व्यक्ति जो है वो अपराध करता है तो साथ-साथ में ब्राह्मण जो लोग हैं, जो ज्ञानी लोग हैं, उनका ये कर्तव्य है कि उनको जो कि अपराध कर रहा है, उनको अपराध करने से रोके, ना कि उनकी सहायता करें या उनका अनुमोदन करें। ब्राह्मणों का उस समय कार्य था, एक अंधा यदि कुएँ में गिर रहा है, तो दूसरा जिसके पास आँखें हैं, उसका क्या कर्तव्य है कि उसको गिरने दे? उसका कर्तव्य तो ये है ना कि उसको हाथ से पकड़ कर उसको बोले कि नहीं, नहीं यहाँ पर कुआँ है, आप नहीं जाओ। लेकिन यहाँ पर जो ब्राह्मण बैठे हुए हैं, जो वेद शास्त्र को जानते हैं, जिनको पता है कि शिव जी कितने महान हैं, लेकिन वो भी निंदा सुन रहे हैं, तो वो तो मनुष्य बनने के ऐसे यानी कि अज्ञानी व्यक्ति अगर अपराध करता है ना, उसको इतना पाप नहीं लगता। लेकिन जो ज्ञानी है, जो वेद शास्त्र को जानता है, वो यदि अपराध करता है, तो उसको तो और भी ज़्यादा दंड मिलना चाहिए। तो वो क्या करते हैं, ये ब्राह्मण केवल अपने शरीर पालन के लिए विद्या तथा वृत्त आदि का आश्रय लें और इन्हें भक्ष्य का विवेक ना रह जाए। ये द्वार-द्वार भिक्षा माँगकर अपने शरीर की तुष्टि के लिए धन की प्राप्ति करें। आज देखिए ब्राह्मण का मतलब है फकीर, है ना? ब्राह्मण का मतलब होता है कितना भी वो माँगते हैं, कितना भी उनको दान मिलता है, लेकिन ब्राह्मण सदैव कंगाल रहते हैं। है ना? वो हमेशा दर-दर भीख माँगते रहते हैं, सदैव भिखारियों की तरह जीते हैं। तो ये वास्तव में नंदीश्वर ने उन ब्राह्मणों के लिए श्राप दिए। अब ये उन ब्राह्मणों के लिए नहीं है, जो वेद शास्त्रों का पालन करते हैं, भगवत प्राप्ति के लिए, जो अपने सारे कर्मों का पालन करते हैं, जो भक्ति करते हैं भगवान की या जो आध्यात्मिक उन्नति के लिए कार्य करते हैं, उनको ये श्राप नहीं मिला।
ये श्राप उनको मिला है जो शिव जी की निंदा करते हैं। जस्ट अ सेकेंड। उनको क्या श्राप मिला है कि उनको कुछ ये फ़र्क ही नहीं पड़ेगा कि क्या खाना है, क्या नहीं खाना, उनका विवेक समाप्त हो जाएगा और वो भिखारियों की तरह भिक्षा माँगकर अपने शरीर की तुष्टि के लिए धन प्राप्त करेंगे। श्रील प्रभुपाद जी बहुत सुंदर रीति से समझा रहे हैं तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, नंदीश्वर ने दक्ष को समर्थन देने वाले ब्राह्मणों को जो तीसरा शाप दिया है, वह पूरी तरह से कलयुग में लागू होता है। कलयुग के ब्राह्मण ऐसे ही है। तो तथाकथित ब्राह्मण अब परब्रह्म के स्वरूप को समझने में कोई रुचि नहीं रखते, है ना? आज हम देखते हैं ब्राह्मणों को तो याद ही नहीं रहता कि भगवत प्राप्ति भी करनी है। और यद्यपि ब्राह्मण का अर्थ है वह जिसने ब्रह्म विषयक ज्ञान प्राप्त कर लिया है। ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण, जो ब्रह्म को जब समझता है, जो भगवान को समझता है, जो भगवत भक्ति करता है, जो अपने जीवन को जिसने भगवत प्राप्ति के लिए समर्पित कर दिया है, वो ब्राह्मण है। तो जिसने ब्रह्म विषय ज्ञान प्राप्त कर लिया, वेदांत सूत्र में भी कहा गया है, अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा। तो ब्रह्म, यह मनुष्य जीवन परब्रह्म की अनुभूति के लिए है, अर्थात मनुष्य जीवन का उद्देश्य ब्राह्मण पद तक ऊपर उठना है। ब्राह्मण पद यानी जो ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण, जो भगवान को जाने, जो भगवान को समझे, जो शास्त्रों के अंदर जो ये गूढ़ तत्व है भगवत प्राप्ति, उसको पहले खुद समझे और दूसरों को समझाए, वो ब्राह्मण पद तक उठना श्रीला प्रभुपाद जी के इस संस्था में। जैसे हम दीक्षा लेते हैं ना, एक दीक्षा होती है हरि नाम दीक्षा। उस दीक्षा के अंदर हमको गुरु महाराज मंत्र देते हैं और उस मंत्र को जप करना होता है। और इस मंत्र को जपते-जपते फिर जब गुरु महाराज देखते हैं कि ये मेरा शिष्य जो है वो बहुत ही मतलब स्ट्रगल से बहुत ही ध्यान से जप कर रहा है और आध्यात्मिक उन्नति करने में रुचि रखता है, फिर गुरु महाराज उन्हें ब्राह्मण दीक्षा देते हैं। और जब ब्राह्मण दीक्षा मिलती है तभी उसे प्रचार करने का, तभी उसे विग्रह सेवा करने का अधिकार प्राप्त होता है। तो वास्तव में जो ये मनुष्य जीवन है वो उसी उद्देश्य के लिए है कि वो जीव ब्रह्म पद तक ऊपर उठे। यहाँ श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, दुर्भाग्यवश आधुनिक ब्राह्मण अथवा तथाकथित ब्राह्मण परिवारों में उत्पन्न ब्राह्मण अपने अपने व्यावसायिक कर्म यानी जो का जो वास्तविक एक ब्राह्मण के कार्य होते हैं उनको त्याग चुके हैं, किंतु फिर भी वे अन्य किसी को अपना स्थान ग्रहण करने नहीं देना चाहते। वो वास्तविक ब्राह्मणता को छोड़ दिया उन्होंने कि क्या ब्राह्मण का जो गुण होते हैं वो भूल गए हैं। लेकिन और कोई अगर ब्राह्मण दीक्षा लेकर आध्यात्मिक उन्नति कर रहा है और उसको यदि वो ब्राह्मण का वो कार्य करने लगता, लेकिन वो उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। वो क्या बोलेंगे, ये तो शूद्र कुल में उत्पन्न हुआ है और कार्य ब्राह्मणों जैसे कर रहा है। लेकिन किस कुल में जन्म लिया है वो महत्वपूर्ण नहीं है, क्या कर्म कर रहा है, उसके अंदर क्या क्वालिटीज हैं, उसके द्वारा ही वो ब्राह्मण बनेगा। जैसे भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागश। ये जो चार चार जो वर्ण है वो किस किस बेस पर बने हैं, जन्म के बेस पर नहीं बने हैं, बल्कि गुणों और कर्मों के अनुसार। लेकिन वो जो ब्राह्मण है वो तो बस अब वो जिस ब्राह्मण कुल में जन्म लिया और दूसरे जिन्होंने ब्राह्मण कुल में जन्म नहीं लिया उसको तो कुछ समझते ही नहीं है। वो तो ये समझते कि ये तो शूद्र है। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, किंतु फिर भी वे अन्य किसी को अपना स्थान ग्रहण करने नहीं देना चाहते। शास्त्रों श्रीमद् भगवत गीता तथा अन्य वैदिक साहित्य में ब्राह्मणों के गुण बताए गए हैं। ब्राह्मण कोई आनुवंशिक पदवी या पद नहीं है, यानी ऐसा पद नहीं है जो बस बाप ब्राह्मण है तो उसका बेटा ब्राह्मण। जैसे कोई बाप अगर डॉक्टर है तो जरूरी थोड़ी है कि उसका बेटा भी डॉक्टर बने।
ये एक सरल है कि बाप ब्राह्मण है तो उसको अगर ऐसी शिक्षा मिलेगी तो बेटा बहुत सरलता से ब्राह्मण बन सकता है। बाप अगर डॉक्टर है तो जैसे उसको वो एक बहुत सरल तरीके से वो भी एजुकेशन प्राप्त करके डॉक्टर, लेकिन फिर भी तो उसे वो सारे एग्ज़ाम्स पार करने होंगे तभी तो वो डॉक्टर बनेगा। उसी तरह से ब्राह्मण अगर बाप है, तो उसको वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को फ़ॉलो करके ही उसका बेटा जो है वो बनेगा ब्राह्मण। लेकिन वो बस खाली इस ब्राह्मण का बेटा है, इसीलिए वो ब्राह्मण है, ये सब कुछ भी नहीं है। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि श्रीमद् भागवतम में, भगवत गीता में, अन्य वैदिक साहित्य में ब्राह्मणों के गुण बताए गए हैं। ब्राह्मण कोई आनुवंशिक पदवी या पद नहीं है। यदि कोई अब्राह्मण यानी उदाहरणार्थ शूद्र कुल में उत्पन्न है, प्रामाणिक गुरु द्वारा उचित शिक्षा पाकर योग्य बनकर ब्राह्मण बनना चाहता है, तो ये तथाकथित ब्राह्मण विरोध करते हैं। यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं, ये चीज को तो वो मानते ही नहीं है कि ये ब्राह्मण बन गया। बोलते ब्राह्मण बनता नहीं है, ब्राह्मण पैदा होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो तो नहीं मानते हैं। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, नंदीश्वर द्वारा शापित ऐसे ब्राह्मण ऐसी स्थिति में हैं कि उन्हें भक्षा-भक्ष्य का कोई विवेक नहीं रह गया है। क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, उन्हें कुछ भी विवेक ही नहीं रह गया है। वे इस मर्त्य देह तथा अपने परिवार के भरण-पोषण के लिए ही जीवित रहते हैं। ऐसे पतित बद्ध जीव ब्राह्मण कहलाने के योग्य नहीं हैं। किंतु कलयुग में वे अपने को ब्राह्मण होने का दावा करते हैं और यदि कोई मनुष्य वास्तव में ब्राह्मणत्व को प्राप्त करने का प्रयास करता है तो वो इसके मार्ग में बाधक बनते हैं। वास्तव में श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं ब्राह्मण की योग्यता होनी चाहिए, लेकिन उनके अंदर योग्यता होती नहीं है। फिर भी जो योग्यता प्राप्त किए हुए ब्राह्मण होते हैं, जो शास्त्रों के अनुसार ब्राह्मणत्व को प्राप्त करते हैं, दीक्षा लेते हैं, उनका वो उनके रास्ते की वो रुकावट बन जाते हैं और उन्हें मार्ग बाधक बनते हैं। आधुनिक युग में ऐसी ही स्थिति आ गई है। चैतन्य महाप्रभु ने इस सिद्धांत की घोर निंदा की। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, चाहे किबा विप्र किबा न्यासी शूद्र केने नया यही कृष्ण तत्ववेता से ही गुरु होया। चाहे वो विप्र हो, चाहे वो सन्यासी हो या चाहे शूद्र हो, जिसे कृष्ण तत्व को जिसने कृष्ण तत्व को प्राप्त किया है वही गुरु बनने के लिए। और इसके साथ साथ चैतन्य महाप्रभु बताते हैं कि चाहे किसी के अंदर सारी क्वालिटीज हो, चाहे उसके अंदर विद्या हो, चाहे वो विद्या में दक्ष हो, चाहे वो शास्त्रों को पूरी तरह से जानता है, लेकिन जो भगवान की भक्ति नहीं करता, वो ब्राह्मण नहीं है। षट कर्मो विप्रो विप्र, षट कर्मो निपुणो विप्र, मंत्र तंत्र विशारद, अवैष्णव गुरु न स्यात्, वैष्णव स्वपच गुरु। जो अवैष्णव है वो ब्राह्मण पद पर आने के योग्य नहीं है, चाहे उसे षड कर्मों ब्राह्मण के सारे कर्मों का भी ज्ञान हो, मंत्र तंत्र विशारद, भले मंत्र तंत्र को जाने, लेकिन उसकी पहली क्वालिटी क्या है? ब्राह्मण की पहली क्वालिटी है कि वो क्या होना चाहिए? ब्रह्म जानाति इति ब्रह्म। जो भगवान को समझता है, वो भगवान को जानता है, जो भगवान की भक्ति करता है। लेकिन ये सारी चीज़ों को जानता है। उसके 6 कर्म क्या हैं? दान देना, दान लेना, ज्ञान लेना, ज्ञान देना और यज्ञ करना, यज्ञ कराना। भले वो उसमें एक्सपर्ट हो, मंत्र, तंत्र, विशारद, लेकिन ये सारी चीज़ें उसे भौतिक जगत में ही फँसाए रखेंगी। बंधन का कारण है। जब तक कोई ब्राह्मण भगवत भक्ति नहीं करता, ब्रह्म को नहीं जानता, तब तक वो ब्राह्मण योग्य नहीं है, ब्राह्मण की योग्यता प्राप्त नहीं करता। लेकिन एक शूद्र है, जो पहले स्वपच है। स्वपच मतलब जो नॉनवेज खाता है, जो अपवित्र जीवन गुजारा है, लेकिन अगर वो अब ब्राह्मण पद पर उठ गया और सारे कर्मों को जो ब्राह्मण के पद कर्म है वो करता है और साथ में वो भगवत भक्ति करता है। जो वैष्णव है, वो वैष्णव ऐसे हजार ब्राह्मणों से बढ़कर है। जो वैष्णव हो
जिसे भले इतना ज़्यादा शास्त्र का ज्ञान नहीं है, लेकिन वो भगवान की भक्ति करता है, शरीर के लिए नहीं जीता है, भगवत भक्ति के लिए जीता है, तो वो बहुत उस ऐसे भौतिक जिनको खाने का भी पता नहीं क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना, उससे बहुत आगे है। मतलब प्रभुपाद जी यहाँ पर कहते हैं कि अ, चैतन्य महाप्रभु ने इस सिद्धांत की घोर निंदा की। रामानंद राय से वार्तालाप के दौरान उन्होंने कहा है कि मनुष्य चाहे ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हो या शूद्र कुल में उत्पन्न हो, चाहे गृहस्थ हो या सन्यासी, यदि वह कृष्ण विज्ञान को जानता है तो वह गुरु बन सकता है। तो वह गुरु बन सकता है। वो ब्राह्मण बन सकता है जब वो कृष्ण अवैष्णव गुरु न स्यात् वैष्णव स्वपच गुरु। तो चैतन्य महाप्रभु के कई शूद्र शिष्य हैं तथा हरिदास ठाकुर तथा रामानंद राय, यहाँ तक कि सभी गोस्वामी जो चैतन्य महाप्रभु के प्रमुख छात्र थे, ब्राह्मण समाज से च्युत हो गए थे, किंतु उन्होंने कृपा करके उन्हें उच्च कोटि का वैष्णव बना दिया। तो एक शूद्र हो या चांडाल हो, यदि वो भगवान की भक्ति करता है, यदि वो ब्रह्म पद को प्राप्त करता है, ब्राह्मण बनता है, तो वास्तव में वो क्या था ये नहीं देखा जाता। जैसे यहाँ पर बताया गया, उदाहरण दिया गया, हरिदास ठाकुर पहले कौन थे? हरिदास ठाकुर जो है वो यवन कुल में उत्पन्न हुए थे। मतलब वो मांसाहार करते होंगे, शुरू में ऐसे ऐसे कुल में पैदा हुए, लेकिन जब श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा से वो ब्राह्मण स्थिति पर पहुंच गए, फिर वो परम पूज्य बन गए। यहाँ तक कि अद्वैत आचार्य के घर में जब श्राद्ध होता था तो हरिदास ठाकुर को बुलाते थे। तो हमें भी देखना चाहिए कि केवल जो ब्राह्मण कुल में पैदा हुए हैं, उनके और ये देखकर नहीं कि भई ये तो ब्राह्मण कुल में पैदा हुए हैं तो हमको इन्हीं को श्राद्ध खिलाना है, इन्हीं को दान देना है। वो योग्य नहीं है और वो आपके पूर्वजों को मिलेगा भी नहीं। इसलिए यदि हम कोई श्राद्ध का कार्य करते हैं, यदि हम अ, कोई भी धार्मिक अनुष्ठान करते हैं, ब्राह्मण को यदि हमें दान दक्षिणा देनी है, तो उसके कर्मों को देखना है कि ये कौन से कर्म कर रहा है। क्या ये शारीरिक कार्य कर रहा था या फिर ये आध्यात्मिक ज्ञान को जानता है, ब्रह्म ज्ञान को जानता है। तो यहाँ पर ये तीसरा श्राप भी है ना, अ, नंदीश्वर ने दिया है। इसको हम आगे कल पढ़ेंगे। आप सबका बहुत-बहुत आभार। मुझे क्षमा कीजिएगा। कल चैतन्य फेस्टिवल के कारण हम हैदराबाद से बहुत लेट आए थे, इसलिए मैं लेट आज कथा स्टार्ट की। कृपया मुझे आशीर्वाद अवश्य दीजिएगा। मेरे अपराधों को, मेरी त्रुटियों को ना देखकर मुझे हमेशा मेरे लिए प्रार्थना कीजिएगा कि मैं एक अच्छी भक्त बन सकूँ, भगवान हमको अच्छे से सब कर सकें। हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण, हरे हरे, हरे राम, राम राम, राम हरे राम हरे हरे। ग्रंथ राज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। जय हो।